उड़ा दिया। तो एक बहुत ही बड़ा जो धमाका हुआ लग रहा है, रॉकेट टाइप की जो किसी मुश्तबह जगह पे यहाँ धुआं हमें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के इलाके में तो इसका नाम है कोकरनाग में छठा दिन है और मिलिट्री फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। वहाँ पर आतंकवादियों की तलाश में मिलिट्री ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन वहाँ चलाया हुआ है। आतंकवादियों के छिपे होने की वहाँ पर जानकारी है और 6 दिन से ये ऑपरेशन जारी है और बीच बीच में गोलाबारी इधर उधर से होती रहती है। मौसम अच्छा नहीं है इस वक्त, वहाँ पर बारिश है और फिसलन बहुत है, घने जंगल हैं, सक्रिय रास्ते हैं, तो ऑपरेशन में थोड़ी समस्या हो रही है। जानकारी के मुताबिक कोकरनाग के गडूल जंगलों में जारी ऑपरेशन में अब तक 5 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। यहाँ पर एक जला हुआ शव बरामद हुआ है। उसको लेकर के माना जा रहा है कि ये आतंकवादी उजैर खान का शव हो सकता है। अब उसकी पहचान तो उजैर खान के परिवार के सदस्यों का DNA सैंपल लेने के बाद, उसकी जांच पड़ताल होने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि ये उजैर खान है। बता दें कि उजैर खान जो है एक बड़ा आतंकवादी है इस वक्त कश्मीर में और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है जो रखा हुआ है। तो कोकरनाग में मुठभेड़ में 13 सितंबर को 3 सुरक्षा अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा TRF ने ली थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लाख का जो इनामी आतंकवादी है उजैर, उसका हाथ था मेन आदमी उजैरी को बताया जा रहा है। उजैर स्थानीय आतंकवादी है, यानी कि ये दक्षिण कश्मीर का ही रहने वाला है, अनंतनाग और इसके आसपास के इलाकों से वाकिफ़ है। कोकरनाग के ये नौगम गांव का रहने वाला है। वो जून 2022 से आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है और सोमवार को मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी DGP वगैरह पहुंचने की भी जानकारी है जो आज वहाँ पर हुई, जो मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने अब चूँकि टाइम बहुत बीत रहा है, 6 दिन हो गए और भारतीय सेना की इसमें नुकसान भी हुआ है। कई बड़े ऑफिसर्स अपनी शहादत दे चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। तो अब दायरा सुरक्षा बलों ने बढ़ा दिया है। वो आसपास के गांव को भी चिन्हित करके मोर्टार और दूसरे हथियारों से जो ठिकाने हो सकती हैं इनके आतंकवादियों के, उनको वहाँ पर विस्फोट किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की जो आक्रामक रणनीति के बाद पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। क्योंकि वो लोकल हैं तो उनको जानकारी है वहाँ की ज्योग्राफी की, वहाँ के रास्तों की। जो मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, तो वो वहाँ पर अपनी पोजीशंस जो है वक्त पे बहुत जल्दी बदल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल घने जंगलों में छिपे दहशतगर्दों की निशानदेही के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ऐसा भी माना जा रहा है कि कई आतंकवादी, मतलब एक से ज़्यादा 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं जो शरण लिए हुए हैं।
रविवार सुबह में सुरक्षा बलों ने जंगलों की और कई मोर्टार के गोले दागे थे। घने जंगलों में प्राकृतिक कुदरती तौर पे बारिश वगैरह से, वैसे कटान से जो गुफाएं बन जाती हैं, वहाँ गुफाएं बनी हुई हैं, उनमें आतंकवादी ठहरे हुए हैं। तो चट्टानें कट जाती हैं तो उसको वो अपने छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको इन लोगों ने अपना ठिकाना बना रखा है। एहतियात के तौर पर पड़ोसी पास के केरी इलाके में सुरक्षा बल घेरा बढ़ा दिया गया, जो वहाँ के जो बिल्कुल नज़दीक का जो कुछ आबादी है उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी नागरिक बस्तियों में न पहुंच सकें। जहां पर वो हैं, जंगलों से निकल करके जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, लोग जहां रह रहे हैं, अवाम जहां रह रही है, वहाँ ना पहुंच सके, इसके लिए बहुत पुख्ता बंदोबस्त किए गए ताकि उनको जंगलों में ही रखा जाए। पुलिस का मानना है कि 2 से 3 आतंकवादी वन क्षेत्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि बलों ने जो कड़ी घेराबंदी कर रखी है। पुलिस, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वो भी ये मान के चल रही है 2-3 आतंकवादी हैं उस इलाके में। सुरक्षा बल लगातार इलाके में घेराबंदी बनाए हुए हैं। पहाड़ी पर जहाँ मुमकिन ठिकाने होने का शक है, वहाँ से लगने वाले सभी रास्तों को लगभग सील कर दिया गया है और आने जाने वाले लोगों से, अनजान लोगों से पूछताछ के बाद ही उनको आगे कहीं जाने की इजाज़त दी जा रही है। कोकरनाग के गडोल जंगलों में पिछले मंगलवार को आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस, सेना, CRPF की जो जॉइंट ऑपरेशन था वो चलाया गया, लेकिन आतंकवादियों का कोई पता नहीं चल सका था। रात को ऑपरेशन रोक दिया गया। बुधवार को एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। सूचना मिली कि आतंकवादी एक पहाड़ी की चोटी पर हैं। सुरक्षा बल आगे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए बलों को जो रास्ता अपनाना पड़ा वो बहुत मुश्किल रास्ता था, बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ता था। वहाँ से बहुत ही मुश्किल के साथ में निकलना पड़ना हो पा रहा था। जैसे ही जो फौजी थे उस मुश्किल रास्ते से, वहाँ से गुफाओं के पास से निकले, तो आतंकवादी जो कि छिपे हुए थे, बैठे हुए थे छिप करके, उन्होंने उनको देख लिया, सैनिकों को, भारतीय जो सेना के लोग थे उनको, तो उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी भारतीय फौज पर कर दी। इस जगह से अगर बच के भागने की कोई जगह नहीं थी, अपना बचाव करने के लिए कुछ था भी नहीं वहाँ। नीचे की तरफ बहुत गहरी खाई है और पीछे जा नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, तो फंसे होने की वजह से जो सेनाकर्मी थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके चलते सेना के 2 अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए। घायल अधिकारियों को मुठभेड़ स्थल से निकाला गया, वो बहुत चुनौतीपूर्ण था वहाँ से निकालना। अन्य कर्मियों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुरुआती गोलाबारी के दौरान 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर का, उसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढौचक और पूर्व DGP जम्मू कश्मीर गुलाम मोहम्मद भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट, उसमें उनकी मौत हो गई थी। ये सेना के लिए बहुत बड़ी
शहादतें हैं, नुकसान बहुत है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हुमायूं भट्ट के आज जो वहाँ जम्मू कश्मीर के DSP हैं जो इनकी शहादत हुई है उनके निवास पर गए थे और उसका वीडियो बिल्कुल आखिर में हम रिपोर्ट जो ये है इस रिपोर्ट में बिल्कुल आखिर में जो वीडियो होगा वहाँ का हुआ हो। कई सारे वीडियोज़ हैं। कश्मीर में जो हालात हैं वो 70 साल हो गए हैं, 75-70 साल हो गए। जितना टाइम कुल मिलाकर के भारत के बंटवारे को या भारत की आज़ादी को हुआ है उतना ही वक्त कश्मीर के इशू को हो गया। कश्मीर का कोई इशू नहीं होना चाहिए था और अभी भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। डायलॉग्स हो जाएं, बैठ कर के बातचीत हो तो बहुत आसानी के साथ इसको हल किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते ही हैं, लेकिन एक चीज़ को लंबा खींचे रखना उससे नुकसान होते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन हो जाने के से वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, भारत को भी फ़ायदा होगा, साथ में पाकिस्तान जो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है उसका फ़ायदा होगा। मिलिटेंसी हो या किसी भी तरह के जो और चीज़ें हैं, क्राइम है, इंसानियत के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर मुमकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए खुश रहने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों को खुशियाँ बांटें आप। ये तमाम आफतें, झगड़े, लड़ाई, गोली और कश्मीर इतना खूबसूरत है वहाँ पर। ये अब जो लोग फौज के अभी शहीद हुए हैं, अभी उनके घर परिवार में, उनके घर ख़ानदान में उनके तमाम सब लोग कितने परेशान होंगे, कितने दुखी होंगे, कितनी कैसी तकलीफ़ें हो रही होंगी। जंगें ख़त्म होना चाहिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म होना चाहिए और लड़ाई से कभी कोई मसले हल हुआ नहीं करते हैं। बातचीत से बैठ कर के, सुलह करके, आपस में मोहब्बत के साथ, ज़िंदगी खुशहाली के साथ जीना चाहिए, खुशियाँ बांटना चाहिए, खुशियों के लिए कोशिश करना चाहिए। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर जब इस तरह के वारदात होती हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, एनकाउंटर्स की रिपोर्ट्स आती हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है। आम आवाम मारी जाए या सेना को नुकसान हो, ये बहुत तकलीफ़ देने वाली चीज़ें होती हैं। और गन से कभी डिसीजन नहीं हुआ करते हैं, डिस्ट्रक्शन होते हैं। गन इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिंदगी। शुक्रिया। G20 के सफल आयोजन और इन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स पर लगातार कसी जा रही लगाम, इससे बौखलाए आतंकियों ने पाकिस्तान के सर पर अभी हमारे बहादुर
सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया है। हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर के देश की एकता और अखंडता की सदैव रक्षा की है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं और हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर पूरा भरोसा है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जवानों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सूद समेत लिया जाएगा। आतंकी किसी संगठन के हों, उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। हर एक बहादुर जवान के पीछे पूरा देश खड़ा है। जम्मू के हर शहर, हर गांव में एक स्वर से आवाम शूरवीरों के हौसला अफजाई के लिए आगे आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। एलजी सर, साइड में सिक्योरिटी। सेना सर, एलजी सर। मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन। बहुत उड़ा दिया। तो एक बहुत ही बड़ा जो धमाका हुआ लग रहा है, रॉकेट टाइप की जो किसी मुश्तबह जगह पे यहाँ दुआ हमें